गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है, साथ में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कल ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ जब यूएस डेटा आ चुका, उसके बाद मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा। फिर जब इसने रैली स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली सिल्वर ने किया। सिमिलर तरीके से गोल्ड ने भी लगभग 700 से 800 पॉइंट की रैली किया। सिल्वर और गोल्ड दोनों ने हायर साइड के एज़ कम्पेयर टू डॉलर इंडेक्स, डॉलर डाउन साइड गया है। तो क्यों गया है उसके विषय में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एक दूसरों के लगभग वाइस वर्सा चलते हैं। एक हायर साइड जाएगा तो दूसरा है तो साइड वेज रहेगा, थोड़ा डाउन साइड होने के चांसेस बनेंगे। जब दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजिंग बना रहता है। तो आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। जो भी कंटेंट शेयर की जाए सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी। यहाँ मैंने आपके लिए जो वीडियो शेयर किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्या मार्केट करने वाला है और किस तरह से इसको परफॉर्मेंस हुआ था। लगभग 8 बजे के अराउंड में मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट किया और रैली आपको लगभग 8 से 9 के बाद में देनी स्टार्ट हो गई थी। सारी कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि हम यहाँ जो भी कंडीशन देखेंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करने का आप लोग कोशिश करिए। अब फ्रेंड्स ये जो ऊपर की तरफ सपोर्ट हुआ करते हैं ये सारे अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज इट इज़। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं अब तो इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो इसको एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। साथ में जो सपोर्ट था 104.5 का ये भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और ये आज गैप डाउन होके डाउन साइड खुला है, ये इंपॉर्टेंट बना है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइड बनता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एक होप दोबारा से मार्केट में रिवाइव कर दिया मार्केट को कि रेट कट के जो प्रेडिक्शन थे वो लोगों के थोड़े चांसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कि 2024 में होने के चांसेस बन रहे। अदरवाइज लोगों ने मान लिया था कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है तो अभी मार्केट में ऐसा कुछ बनने के चांसेस नहीं बनेंगे। साथ में अगर गोल्ड को फ्रेंड देखते हैं तो आज गोल्ड की जो ओपनिंग हुई थी पॉजिटिव साइड में हुई है। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेवल 2400 का फेस कर रहा है, उसके आसपास से ये डाउन साइड आया है। तो इम्पोर्टेंट लेवल इसके रेजिस्टेंस जो बनता हुआ देखने को मिला है 2400 और 2404 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्दर इसको डिसाइड करना पड़ेगा क्या इसमें होने वाला है। और ये जिसने सपोर्ट बनाया है 2390 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 2390 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसके लिए 2380 का सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं जो गोल्ड मिनी का कॉमेक्स का फ्यूचर है, अगर इसको आप देखते हैं जो हमारी एनालिसिस चल रही थी, मैंने आपके लिए इस कैंडल में वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद में फॉर्मेशन आप देखोगे ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन करता हुआ 400 पॉइंट 50 पॉइंट 50 लगभग 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम इसने 3 से 4 घंटे में कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या करने वाला है ये इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन उससे पहले ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा जो कि 72,600 का लेवल है। और थोड़ा सा सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 72,650 का लेवल आप देख सकते हैं सपोर्ट पॉइंट के लिए। अब इसके बाद इसने जो ब्रेक किया है हायर साइड के लिए 73,000 के अप्रॉक्स अप्रोच कर रहा है और उसके बाद में 72,200 होता हुआ 73,350 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर एक बार नीचे आता है फिर 72,600 से पुल बैक लेके जाता है तो यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है, जस्ट माय व्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं सिल्वर को अगर कॉमेक्स को फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तो कंडीशन जो बनी है यहाँ पे ज़बरदस्त रैली का फॉर्मेशन किया है। मोर देन 1% का मूव इसने दिया है। ये 29.4 के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रहा था जब हमारी डिस्कशन चल रही थी, मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद इस हाई को इसने निकाला, मार्केट सेटल हो गया, जो डेटा था सभी ने समझ लिया। उसके बाद में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती गई और लगातार ये फॉर्मेशन करता गया और इसके अगेंस्ट में जो डॉलर इंडेक्स है वो नेगेटिव साइड में मूव करता रहा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन और मिला। अब हम आगे हैं कॉमेक्स पे। कॉमेक्स का जो चार्ट है सिल्वर का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, लगभग ऑल टाइम हाई के पास। अगर स्पाइक को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और जो इसके लिए रेजिस्टेंस कभी हुआ करते थे वो सारे अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। जो 86,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, अब इसके लिए फ्रेंड्स जब ये नीचे आएगा उतना ही अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। ये न्यूज़ का इंडिकेशन था, उसके कारण ब्रेक हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि
जब न्यूज़ आएगी तो आपको यहाँ से मार्क करके रखना है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में हमें चले जाना है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं होता है। तो आप देखोगे अगर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो 85,600 700 के ऊपर से जब निकलना स्टार्ट किया तो यहाँ अच्छा मूव किया। फर्स्ट कैंडल जो 6 बजे की आई एक होप बना, फिर सेकंड में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह किया। उसके बाद में थर्ड कैंडल जब बनी है उससे ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बनी है और फॉर्मेशन भी अच्छा होता हुआ फाइनली कैंडलस्टिक पैटर्न हायर हाई का पैटर्न बनाती हुई चल रही। तो यहाँ हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है। 86,000 अब यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये मोमेंटम न्यूज़ का है लेकिन स्टेबल मोमेंटम है, रुक रुक के मार्केट चल रहा है, वन डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। अगर हम इसको बैक साइड में देखते हैं कहाँ रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप देखो ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट जाता है, तो वीकली एनालिसिस में टाइम फ्रेम में करता हूँ, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा रहता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि उस लेवल तक मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं होता। तो अब इसके लिए जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा, सबसे पहले 87,000 का लेवल इसके लिए साइकोलॉजिकली भी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और उसके बाद में आपको ऊपर सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, प्रीवियस कैंडल का लो, और उसको फॉलो करते हुए चलना होता है। 4 आवर सेटअप में अगर इस कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ भी स्टेबल मूव के साथ में वॉल्यूम की अगर बात कर लेते हैं, इस कैंडल के वॉल्यूम को हम डिस्कस कर रहे थे, ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ था। और वॉल्यूम जो रेड और ग्रीन होता है, ये जैसे अगर जस्ट एग्जांपल है, अगर 100 लोग बायर्स हैं और 100 लोग सेलर हैं तो कैंडल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद में अगर 100 ऊपर निकल गया, 100.12 इस तरह हो गया, 101 2, तो जिस डायरेक्शन में अगर बायर्स ज़्यादा हो गए तो ग्रीन हो जाएगी, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज कर देगी। अगर सेलर ज़्यादा हो गए तो रेड में क्लोज कर देगी। जस्ट यही होता है ग्रीन और रेड का कंडीशन। कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने ऑलरेडी आज चीज़ आपके लिए शेयर कर रखी है। ये सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स, अगर 86,000 ब्रेक करता है तो आपके लिए दोबारा 85,550 का लेवल या फिर 600 का लेवल इंपॉर्टेंट बना रहेगा। फिलहाल के लिए आज हम जस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के मोड में है और यहाँ पे 86,000 के आसपास प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश करेगा, तभी हम इसे फर्दर डिसाइड करेंगे। एक दिन का मोमेंटम लगभग 1400 पॉइंट कर रहा है और ओवरऑल ट्रेवल की बात करते हैं तो लगभग 1500 से 1600 पॉइंट का होगा, क्योंकि इसने नीचे 85,060 का नीचे लो टच किया है और हाई 86,851 का, तो 1800 पॉइंट का मोमेंटम अप्रॉक्सीमेट इसने किया है। उसमें से 1470 पे क्लोज किया है और वॉल्यूम भी अच्छा है। डेली वॉल्यूम की अगर बात कर लेते हैं तो ये आप अगर देखोगे तो इससे पहले जितना वॉल्यूम अभी यहाँ पे 176 या 173 था, इससे पहले यहाँ पे कहीं सेलर साइड में वॉल्यूम बना था जो 227 का था। उसके बाद में लगातार बायर्स का इतना वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त अभी फ़िलहाल नहीं बना। तो एक होप दोबारा से मार्केट में आई है, उस होप को रिस्पेक्ट करना है और हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को उस समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे लर्निंग के साथ साथ मैं आपके साथ अच्छी कंटेंट भी शेयर करता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।